अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी क्या है? आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसको हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं कि आइसोट्रॉपी वर्सेस एनिसोट्रॉपी। ये टर्म हम सॉलिड चैप्टर में नॉर्मली सुनते रहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की इंटेंसिटी जो होती है थ्रू मटेरियल दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज और दूसरे को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। जो आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है वो क्या है और जो एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? Isotropic properties are those properties that are direction independent, यानी डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। यानी आइसो मीन सेम, वो प्रॉपर्टीज जो मटेरियल ऑब्जेक्ट से जब गुजरती है तो किसी भी डायरेक्शन में उसकी इंटेंसिटी सेम रहती है, उनकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम ग्लास का एक क्यूबिकल टुकड़ा लें, ठीक है, और इस ग्लास के क्यूबिकल टुकड़े से हम अगर इस डायरेक्शन में लाइट गुजार दें तो इस लाइट की इंटेंसिटी जितनी होगी अगर इसी लाइट को हम इस ग्लास के टुकड़े से इस डायरेक्शन में गुजार दें तो इस डायरेक्शन में भी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फास्ट विल बी द सेम एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास्ट इन दिस डायरेक्शन। इसी तरह अगर इससे हम लाइट इस डायरेक्शन में गुजार दें तो अगर हम एक ग्लास के टुकड़े से इस साइड में लाइट गुजार दे या फिर इस साइड में लाइट गुजार दे या फिर इस साइड में लाइट गुजार दे या किसी भी साइड पे हम इससे लाइट गुजार दे तो हर एक साइड में द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पास्ड थ्रू ग्लास विल बी द सेम। और ऐसे प्रॉपर्टीज को जो तमाम डायरेक्शन में सेम है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है और ऐसे डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज को हम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं या फिर इस फिनोमेना को हम आइसोट्रॉपी कहते हैं। जितने भी एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, तमाम एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक हैं और जो क्यूबिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो भी आइसोट्रॉपिक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिर्फ क्यूबिकल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड है जिनमें आइसोट्रॉपी है, जो कि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज जो है वो रखते हैं। बाकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है उनमें आइसोट्रॉपी नहीं होती, तो उनमें जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। व्हाट इज एनिसोट्रॉपी? एनिसोट्रॉपी इज डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। These are the properties that depends on direction, so they are called direction dependent properties। यानी ये ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो एक डायरेक्शन में इनकी इंटेंसिटी एक जैसी होती है और अगर इसी प्रॉपर्टी को हम मटेरियल ऑब्जेक्ट के अदर डायरेक्शन में पास कर दे तो उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहां पे ग्रेफाइट का एक टुकड़ा है तो अगर इस ग्रेफाइट के टुकड़े से हम करंट इस डायरेक्शन में गुजार दें
तो इस डायरेक्शन में गुजरे हुए करंट की इंटेंसिटी एक जैसी होगी, और अगर इसी ग्रेफाइट के टुकड़े से हम करंट इस डायरेक्शन में गुजार दे तो इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। यानी ग्रेफाइट में जो है द इंटेंसिटी ऑफ करंट passed through a block of graphite depends on direction. In one direction the intensity of current passed is greater, and in other direction the intensity of current passed is lesser. So it means that the passage of current in graphite is direction dependent, और such direction dependent properties को हम anisotropic property कहते हैं, या फिर इसको हम anisotropy कहते हैं।